बलोच क्रांति की आग फैलती जा रही पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में 1971 वाला कांड इस तरह हो सकता है, ये आशंका है। और पाकिस्तान से आपको बता दें कि चरम पर इस वक्त तनाव है। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में विद्रोह भड़क गया है। पाकिस्तानी सेना ने बलोच प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है। पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में कई बलोच प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, डरा देने वाली तस्वीरें हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और बलोच प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जाती है। क्वेटा के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। यहाँ पर टेंशन चरम पर पहुंच चुका है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, फायरिंग के बाद बलोच प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भी भड़का है। नाराज लोगों ने कई गाड़ियां तक फूंक दी हैं। बीच सड़क पर धू धू कर जलती दिखी कई गाड़ियां। बलोच प्रदर्शनकारी का जो गुस्सा है, आक्रोश है, ये देखिए सड़कों पर कैसे उतरा है। नाराज लोगों ने गाड़ियों को फूंक डाला है। आलम यह है कि बीच सड़क पर इस तरह अफरा तफरी का आलम रहा। आग लगा दी गई गाड़ियों में। और एक और बड़ी खबर, फायरिंग से बलोच प्रदर्शनकारी नाराज बताए जा रहे हैं। क्वेटा शहर के कई इलाकों में आगजनी हुई है। पुलिस की कई गाड़ियां जला दी गई हैं। गुस्सा पुलिस पर निकला है प्रदर्शनकारियों का। ये देखिए पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी गई, आग के हवाले कर दिया गया बीच सड़क पर जहां पर ये आगजनी देखने को मिली है। तो एक तरफ तो पाकिस्तान सेना की फायरिंग में बलोच प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सड़कों पर फूटा है और इस तरह जो पुलिस की गाड़ियां हैं उनमें आग लगा दी गई। अभी इस वक्त क्या हालात है, आइए एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। बलूचिस्तान में आक्रोश की आग भड़क रही है। पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ बलूच अवाम ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। ये बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा का मंजर है, जहां पाकिस्तान की जल्लाद सेना के नरसंहार के विरोध में बलूचों का गुस्सा विस्फोटक हो चुका है। बेगुनाह बलूचों की गिरफ्तारी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे तो शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर की सेना पर कत्लेआम की सनक सवार हो गई। गोलियों की खौफनाक आवाज, भगदड़ और चारों तरफ धुआं धुआं, यही बलूचिस्तान का पेश मंजर है। ऐसा हुआ क्यों? आखिर क्यों बलूचिस्तान के लोग बेसब्र हो गए हैं? आखिर क्यों बलूच अवाम अब पाकिस्तान की सेना, सरकार और पुलिस के और जुल्म सहने को तैयार नहीं है? आपको बताएंगे, अभी आप अत्याचार की इंतहा देखिए। पाकिस्तान में बलूच लोगों की हत्या का सिलसिला सालों से चल रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों से अचानक यहां के नौजवानों के गायब होने की रफ्तार तेज हो गई है। जाहिर है इसके पीछे पाकिस्तान की वर्दी है। बलूच लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना बेकसूर नौजवानों को अगवा कर जेल में बंद कर रही है। सलाखों के पीछे उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। सबसे नई घटना जहीर अहमद बलोच की है, जिन्हें 27 जून को पाकिस्तान की सेना ने अगवा कर लिया। जहीर बलोच कहां है? पाकिस्तान की हुकूमत और फौज बताने को तैयार नहीं है। ऐसे में जहीर बलोच की रिहाई के लिए लोग क्वेटा की सड़कों पर उतरे तो पाकिस्तानी फौज इन पर दुश्मन की तरह टूट पड़ी।
बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जो बगावत होती रही है वो सालों पुरानी है। ये कोई नई बात नहीं है। बलूचिस्तान में न जाने कितने लोगों की हत्या हो चुकी है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना ताकत के बूते इस आंदोलन को हमेशा दबाने की कोशिश करती रहती है। इसका सबसे नया सबूत बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से सामने आया है। गोलियों की तड़तड़ाहट से आबो हवा में दहशत भरी है। पाकिस्तान के वर्दी वाले बलूच अवाम को खौफजदा करना चाहते हैं। लेकिन ये आक्रोशित लोग भी कहां मानने वाले हैं। ये हर हाल में पाकिस्तान की हुकूमत और फौज से गुमशुदा बलूच मर्दों और औरतों का हिसाब चाहते हैं। जानना चाहते हैं कि जेलों में बंद बलूच लोग जिंदा भी हैं या नहीं, जो पाकिस्तान की जुल्मी सरकार और सेना को गवारा नहीं। ऐसे में विरोध की आवाज को कुचलने के लिए सारी हदें पार कर दी गई। ये 19 साल के इफ्तिखार बलोच की तस्वीर है, जिसे बलूचिस्तान में मौजूद पाकिस्तान के पुलिस ने इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी खोपड़ी, नाक और सीने की हड्डियां चकनाचूर हो गई। अपने लोगों की रिहाई की मांग कर रही बलूच महिलाओं पर भी पाकिस्तान की सेना अत्याचार की सारी सीमा लांघ गई। महिलाओं को भी बंदूक के बट से पीटा गया, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। लेकिन इन महिलाओं ने भी पाकिस्तान की सेना के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया है। जरा देखिए इस बलूच महिला के साथ पाकिस्तानी सेना का सलूक। ये तस्वीर बलूचिस्तान की सरहद से निकलकर दुनिया भर में पहुंच चुकी है। कुछ ऐसी ही तस्वीर 1971 में भी सामने आई थी, जब पूर्वी पाकिस्तान में महिलाओं के साथ ऐसी ही घटना घटी थी। और फिर भारतीय सेना की मदद से जो हुआ वो पत्थर पर लिखी इबारत की तरह दर्ज है, आजाद बांग्लादेश। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये तस्वीर भी आजाद बलूचिस्तान का सबब साबित होगी? बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ इन दिनों सबसे मुखर आवाज भी एक महिला की ही है, जिसका नाम है डॉक्टर मेहरंग बलोच। जहीर बलोच 2 हफ्ते से पाकिस्तानी सेना की कैद में है। ऐसे में उनकी रिहाई के लिए घर वाले शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस धरने का कोई असर नहीं हुआ तो डॉक्टर मेहरंग बलोच की अगुवाई में बलूच प्रदर्शनकारियों ने क्वेटा रोड जोन की तरफ कूच किया। लेकिन इस आवाज को कुचलने के लिए पाकिस्तानी फौज ने आतंकी रुख अख्तियार कर लिया। आक्रोश की ये आग फिलहाल ठंडी जरूर हुई है, लेकिन बुझी नहीं है। बलूच प्रदर्शनकारियों ने 2 टूक कह दिया है कि पाकिस्तान की जेलों में बंद बेगुनाह बलूचों को जब तक छोड़ा नहीं जाएगा तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। लगातार दूसरे दिन हजारों बलूच आंदोलनकारियों ने क्वेटा रेड जोन की तरफ कूच किया है। बलूचिस्तान में आंदोलन की धधकती आग अब ज्वालामुखी बनने के कगार पर है। पाकिस्तानी सेना के आगे खासकर यहां की महिलाओं ने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया है। बलूच महिलाओं ने 2 टूक कह दिया है कि अब इस इलाके में पाकिस्तानी फौज की दहशतगर्दी और नहीं चलेगी। मेहरंग बलूच ने तो पाकिस्तान की सेना और सरकार को अंतिम चेतावनी जारी की है कि अगर अगवा बलूचों को छोड़ा नहीं गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मौजूदा वक्त में बलूच आंदोलन की सबसे बड़ी आवाज डॉक्टर मेहरंग बलोच का पाकिस्तानी हुकूमत को पैगाम साफ है। ये 1948 नहीं 2024 है। ये पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश नहीं बल्कि बलूचिस्तान है। यानी पाकिस्तान के लिए बलूच आंदोलन का अंजाम बांग्लादेश से भी खौफनाक हो सकता है। मेहरंग बलोच हैं कौन? आपको इनके बारे में भी बता देते हैं।
1993 में जन्मी मेहरंग बलोच MBBS की पढ़ाई कर चुकी हैं। उनके पिता अब्दुल गफ्फार मजदूर थे और परिवार क्वेटा में रहता था, लेकिन मां के इलाज के चलते परिवार कराची में आकर बस गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के जुल्म का शिकार मेहरंग बलोच के पिता भी रह चुके हैं। 12 दिसंबर 2009 को उनके पिता को पहले अगवा किया गया, फिर 2011 में कत्ल कर दिया गया। 2017 में मेहरंग बलोच के भाई को भी अगवा कर लिया गया था। मेहरंग बलोच अब बलूचिस्तान में पाकिस्तानी जुल्म के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज बन चुकी हैं। इसी साल जनवरी में उन्होंने इस्लामाबाद में ऐसा आंदोलन किया कि पाकिस्तानी सरकार की चूल्हे हिल गई। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की मांग सालों से उठती रही है। इसको लेकर कई बार बड़े बड़े आंदोलन शुरू किए गए, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ताकत के दम पर इन आंदोलनों को कुचलने की कोशिश हमेशा से करती रही है। बलूचिस्तान का इतिहास पाकिस्तान के जुल्मों से भरा है। वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्संस के मुताबिक बलूचिस्तान में 7,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान के कुल इलाके का करीब 44% बलूचिस्तान में ही है, लेकिन यहां पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से सिर्फ 6% हिस्से की ही रिहाइश है। बलूचिस्तान गैस, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान के सबसे अमीर सूबे के रूप में जाना जाता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का एक बड़ा हिस्सा भी यहां है, जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा है। बलूचिस्तान में चीन की परियोजनाओं से भी यहां के लोग बेहद नाराज हैं। इसे लेकर कई बार हिंसक प्रदर्शन ही नहीं, हत्याएं भी हो चुकी हैं। जाहिर है बलूचिस्तान की आग अब बुझने वाली नहीं है। इसकी तपिश में पूरा पाकिस्तान जल सकता है। ऐसे में शहबाज शरीफ सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए नई चाल चली है। पाकिस्तानी अवाम के फोन की जासूसी के इस फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुलम्मे में पेश किया गया है, लेकिन इस बर्बाद मुल्क का सच कौन नहीं जानता है। सरकार वही करती है जो सेना चाहती है, यानी शहबाज शरीफ वही कर रहे हैं जो आसिम मुनीर चाह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।